स्वागत है आप सभी का अनुसर क्लासेस में। आज मैं 10th क्लास के लिए पॉलिनोमियल्स के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लाया हूँ। पॉलिनोमियल्स के कुछ स्पेशल क्वेश्चन, पॉलिनोमियल की थ्योरी जितनी भी थी, जो भी कुछ आप लोगों के सिलेबस में था, वो सब मैंने पढ़ा दिया अच्छे से। उतना मोर देन सफिशिएंट है। अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन स्पेशल मैं लेकर आया हूँ, जो कुछ थोड़ा सा इधर उधर के हैं, मतलब पॉलिनोमियल से रिलेटेड, जो कई बार पूछे गए एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं ध्यान से। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाना है। px 6x to the power 4 plus 8x cube plus 17x square plus 21x plus 7 is divided by another polynomial 3x square plus 4x plus 1. The remainder comes out to be ax plus b. Find a and b. चलिए ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से मैं फिर रिपीट कर दूं। अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दी जाए, जो मैं इस क्वेश्चन से फोकस करवाना चाहता हूं वो सुन लीजिए। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे दी जाए और वो दूसरे किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड हो और रिमाइंडर आ जाए ax plus b, रिमाइंडर, देन व्हाट कैन यू से अबाउट a and b, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b, और आपसे पूछ ले जाए a और b की वैल्यू क्या होगी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। अगर आप लोगों को कोई पॉलिनोमियल दे दी जाए, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, इज डिवाइडेड, और वो अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड हो जाए बाय अनदर पॉलिनोमियल, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी ax plus b, फाइंड a and b, और आपसे कहा जाए a और b की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद तब आप क्या करने वाले हो? देखिए ध्यान से, मेरे को सीधे सीधे बोला गया है डिवाइजर, डिविडेंड, मैं कुछ नहीं, सीधे लॉन्ग डिवीजन। भाई साफ साफ बोला गया डिवाइड, तो मैं लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करूंगा। लॉन्ग डिवीजन याद रखना, डिविडेंड डिवाइजर, सीधे 3 2x स्क्वायर कमी है, कर दिया, और वही लाइक टर्म्स बता चुका हूं पहले भी, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, 8 और 8 कैंसिल आउट, 17 और 2 15x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7 कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, 15x स्क्वायर 20x प्लस 5 x प्लस 2, हमारा रिमाइंडर आ रहा है x प्लस 2, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा रिमाइंडर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन rx इज ax प्लस b, क्वेश्चन के हिसाब से ax प्लस b है रिमाइंडर, हमारा आ रहा है x प्लस 2, तो इसका मतलब इक्वेट कर दें, इक्वेट कर दो सीधा सीधा, यानी ax प्लस b इक्वल्स टू x प्लस 2। कंपेयर कोएफिशिएंट्स, सीधे सीधे कोएफिशिएंट्स कंपैरिजन करते हैं, सीधे सीधे कोएफिशिएंट कंपैरिजन, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। मैंने कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लिए, a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 2, सीधा सीधा लॉजिक मेरा। मैंने कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिए, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2। सब लोग ध्यान से, वेरी सिंपल हो गया एग्जांपल, देख लीजिए। चलिए सब लोग ध्यान से देख लीजिए। एक बार देख लीजिए, फिर सेकंड स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, आगे वाले में
कुछ पॉलिनॉमियल चेंज कर दे रहा हूं मैं एक छोटा सा, और उसके बाद हम लोग दिमाग लगाते हैं। चलिए, पॉलिनॉमियल है हमारा x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनॉमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k एंड रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a। और क्वेश्चन में पूछ लिया इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड k। सब लोग ध्यान दें, अगर कोई पॉलिनॉमियल है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनॉमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k एंड द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, और रिमाइंडर आ रहा है बेटा x प्लस a। तो a और k की वैल्यू अब की बार पूछ ली, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, थोड़ा सा लेवल। रिपीट क्वेश्चन है, सेम वही पैटर्न का क्वेश्चन है, उसी वाला जो अभी मैंने जस्ट कराया। चलिए ध्यान से देखिएगा, डिवीजन की बात कर रहा है तो हम फिर दोबारा पॉलिनॉमियल का डिवीजन लगाएंगे, लॉन्ग डिवीजन पॉलिनॉमियल का। मैं फिर से रिपीट कर दूं, लॉन्ग डिवीजन पॉलिनॉमियल का जिनको नहीं पता है वो इससे पिछला वाला ही एक लेक्चर मेरा उठाकर देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा, ये बात याद रखिएगा। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करिए, ठीक है, और उसको हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब बस एक ही बार करना रहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहां थोड़ा ध्यान से, लाइक टर्म्स, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 16 है, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन माइनस के है। लाइक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखेंगे कितनी बार में, माइनस 4x 4 टू द प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4kx। लाइक टर्म्स कैंसिल, 16 माइनस 8 लाइक है, 16 माइनस 8 माइनस k x स्क्वायर। ये प्लस 16 है, ये माइनस 8 है, तो 8 बचा, माइनस k बियॉन्ड है, माइनस के वैल्यू नहीं पता है तो ऐसे लिख दिया, माइनस 25 प्लस 4k। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये माइनस का हो जाएगा। ध्यान रखना, माइनस कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया है और माइनस कॉमन लिया है, ये स्टेप ध्यान से पकड़ना। ये माइनस 25x है, ये प्लस 4kx है, तो माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस पॉइंट ध्यान रखना, माइनस कॉमन ले रहा हूं, x कॉमन आ गया, प्लस 10, ये भी याद रखना, प्लस 10। चलिए अब क्या करें हम लोग, एट माइनस के लाइक टर्म्स बनाने के लिए, सेम टर्म बनाने के लिए 8 माइनस के मल्टीप्लाई, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई। चलिए बहुत ध्यान से, साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है, कैंसिल आउट, माइनस 25 प्लस 16, माइनस 25 प्लस 16 कितना बचा, माइनस 9, फिर प्लस 4k है, ध्यान रखना सब लोग, माइनस माइनस प्लस 4k, प्लस 4k और माइनस 2k, प्लस 4k, ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस 4k माइनस 2k, प्लस 4k माइनस 2k, ये x का कोएफिशिएंट। सब लोग फिर से, माइनस 25 प्लस 16 माइनस 9, माइनस माइनस प्लस, माइनस ब्रैकेट खोलोगे ना, माइनस माइनस प्लस 4k हो जाएगा, और प्लस से जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस ही रहेगा, प्लस 4k और माइनस 2k प्लस 2k, ये आ गया x का क्वेश्चन। फिर प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म है जिसमें x नहीं है बेटा, सब लोग ध्यान से, कांस्टेंट टर्म है इसमें कहीं भी x नहीं है, ये सब लोग ध्यान देंगे। ये देखिए अब इसके बाद ये मेरा रिमाइंडर है, यहां पावर 2 है और यहां पावर x की 1 है, आगे डिवाइड नहीं कर सकते, आगे डिवाइड नहीं कर सकते। अब मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूं, ध्यान से
कंपेयर -9 + 2k इंटू एक्स प्लस 10 - 8k प्लस k स्क्वायर विद रिमाइंडर। कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट मैच कराऊंगा, कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट। -9 + 2k = 1। x का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट पूरा है, कंपेयर कर दिया। 2k = 10, k = 5। we obtain the value of k, we obtain the value of k। मैंने निकाल दिया आप लोगों को k की वैल्यू, देख लीजिए, हम लोगों ने ध्यान से देखा है। नाउ 10 - 8k प्लस k स्क्वायर इक्वल्स टू a। पुट वैल्यू ऑफ k इन दिस, k की वैल्यू पुट करिए। 10 - 40 प्लस 25, 10 × 25 = 35 -5, a की वैल्यू -5। वेरी सिंपल। यहां थोड़ा ध्यान रखना है और ये थोड़ा ध्यान रखना है, और कुछ नहीं, बहुत ध्यान से। साइन का बस गड़बड़ होगा, अगर तुम लोगों ने ध्यान से नहीं देखा ना तो गारंटी दे रहा हूं बस साइन का गड़बड़ होगा। तो वही चीज बचा के चलनी है बेटा। आराम से रफ में लिख कर लेना, आराम से रफ में लिख कर इत्मीनान से तब करना, बिल्कुल आएगा आपका। ध्यान रखना, रिमाइंडर है RX, और क्वेश्चन में खुद RX दिया है। RX रिमाइंडर को डिनोट करता हूं मैं, RX रिमाइंडर को डिनोट करता हूं। चलिए देख लीजिए जल्दी सब लोग। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाया हूं आज मैं स्पेशल पार्ट में, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसी मेरी कोशिश है। मजा आ जाएगा आप लोगों को करते हुए। चलिए ध्यान से देखिएगा, आज लेवल हाई है ध्यान रखना, आज लेवल हाई कर रखा है मैंने क्लास का थोड़ा सा, तो इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। ऐसा बता दूंगा कि इतना आसान हो जाएगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखिए फिर से और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, शेयर करिए मेरे लेक्चर्स अगर आपको पसंद आ रहे हो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे दूसरे का भी भला होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर जरूर करिए। चलिए तीसरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तीसरे क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ A and B so that x4 plus x³ plus 8x² plus ax plus b is divisible by x² plus 1, x² plus 1। चलिए ध्यान से, find the values of a and b so that this polynomial is divisible by this polynomial। यहां पर कहीं नहीं है a और b, तो यहां छुपा हुआ है, यहां छुपा हुआ है a और b, यही पता करना है। और बोला डिविजिबल, जब डिविजिबल बोल दिया और रिमाइंडर नहीं दिया दैट मींस रिमाइंडर इज 0, दैट मींस रिमाइंडर इज 0, याद रखेंगे। फिर वही डिविजिबल का नाम आया है, डिवाइड करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन रूल लगाएंगे पॉलिनोमियल में, याद रहे पॉलिनोमियल का डिवीजन कर रहे हैं, पॉलिनोमियल का ध्यान रखिएगा। x² से लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, याद रहे लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स। सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, कितनी बार में x टाइम्स यहाँ a है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1, a - 1, ध्यान से लाइक टर्म्स कितनी बार में 7, यहां लिखेंगे, यह आ गया a - 1x, यह आ गया b - 7। x का टर्म a - 1, x का कोएफिशिएंट a - 1 और कांस्टेंट टर्म b - 7। बहुत ध्यान से करेंगे सब लोग।
बिल्कुल एकदम। चलिए देखिए अब क्या करेंगे। डिविजिबल, अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर इज 0। अगर डिविजिबल है तो रिमाइंडर इज 0, दैट मीन्स 0x प्लस 0, दैट मीन्स 0x प्लस 0। और हमारा क्या है, हमारा है a माइनस 1x प्लस b माइनस 7। हमारा रिमाइंडर तो बेटा 0 आना चाहिए था। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए था तो कंपेयर करो ना। सर x कोएफिशिएंट का 0 है, 0 कर दिया। कांस्टेंट टर्म 0 है, 0 कर दिया बेटा। यानी अगर a की वैल्यू 1 रख दूंगा और b की वैल्यू 7 रख दूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा रिमाइंडर। अगर a की वैल्यू 1 रख दूं और b की वैल्यू 7 रख दूं तो गारंटी दे रहा हूं रिमाइंडर 0 आएगा। वेक्टर देख लीजिए, a की जगह 1, 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 7 0, निकल गई a और b की वैल्यू। डिविजिबल, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये चलाओ, खत्म। चलिए देख लीजिए जल्दी से। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया हूं आज मैं आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस पॉलिनोमियल के डिवीजन को ये समझ लीजिए, इन क्वेश्चन से मैं पॉलिनोमियल का डिवीजन रिवाइज करा रहा हूँ 9th क्लास वाला, जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है उस पर पॉलिनोमियल डिवीजन करा रहा हूँ बस रिवाइज। पॉलिनोमियल का डिवीजन 9th में पढ़ के आए थे अच्छे से, फिर दोबारा 10th में भी है तो वही रिवाइज करा रहा हूँ, ये समझ लीजिए आप लोग। मैं फिर से एक बात बता दूं आप लोगों को कि पॉलिनोमियल हमेशा अगर रिप्रेजेंट करनी होती है तो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बड़ी पावर से छोटी डिग्री में। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं डिग्री में, बड़ी डिग्री से छोटी डिग्री में लिखा जाता है हमेशा पॉलिनोमियल। मैंने पहले दिन पॉलिनोमियल के लेक्चर में बताया, तो ये बात याद रखना। चलिए फिर क्वेश्चंस देखिए। कुछ अल्फा बीटा टाइप के मैंने क्वेश्चन कराने की कोशिश की थी, 1-2 क्वेश्चन इसके कराए थे, 2-3 और देख लेते हैं। बहुत बच्चों को इसमें डाउट था कि सर और ये 2-3 क्वेश्चन और बता दीजिए। कईयों ने कमेंट में करा था, कईयों ने मेरे को व्हाट्सअप में किया है, तो मैं जरा दिखा दे रहा हूँ। कुछ और क्वेश्चन ले आया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of this polynomial, find quadratic polynomial, find quadratic polynomial whose zeros are, जिसके जीरोस दे दिए 1/2 अल्फा प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फा। कुछ ऐसा दे दिया बेटा, ध्यान से दिमाग लगाना है। If alpha and beta are zeros of x square minus 3x minus 2, find quadratic polynomial whose zeros are। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए बोल दी जिसके जीरोस ये दोनों हैं। एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है, पहले से एक दे रखी है जिसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है बेटा। सब लोग ध्यान से, जीरोस। तो अब ध्यान से x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला सी बाई ए। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहां से आप लोग a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर कर रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -2 कंपेयर कर दिया मैंने सीधे सीधे। देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा फाइंड कर ले। अल्फा प्लस बीटा मेरे हिसाब से 3, अल्फा बीटा क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से बता रहा हूं -2, दोनों निकल गए। अब क्वेश्चन पे आओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेकिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है उसके रूल के हिसाब से क्या होता है मेरा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आई रिपीट, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक्स स्क्वायर माइनस, ये पूरा फॉर्मूला होता है, ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूं। ये तो क्वेश्चन के मुताबिक आप लोग को दिख रहा है सम ऑफ जीरोस, यहां देखिए सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। प्रोडक्ट
चलिए यहाँ से मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और किसी ने गौर करी हो, इसके अलावा मैंने शायद आपको एक कांस्टेंट ए दिखाया था, ठीक है। क्वेश्चन में ये ए है तो इसका मतलब ये वाला ए नहीं, इसको कोई और सिंबल दे देते हैं। चलो ए की जगह के लिख देते हैं, ए की जगह के लिख देते हैं। मैंने बोला था ना एक कांस्टेंट रहता है के, जो कभी जीरो नहीं होता, बस इतना याद रखना। ये ना, ये भी बता दो के इज नॉट इक्वल टू जीरो, कहानी भी बता दो के कभी जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखना। चलिए अब मैं आपको यहाँ कुछ ट्रिक बताऊंगा आसान से इनकी वैल्यू निकालने के लिए विद द हेल्प ऑफ दीज टू। अल्फा प्लस बीटा 3 है, अल्फा बीटा -2 है, इसकी हेल्प से ये कुछ ज्यादा बड़ा दिख रहा है बेटा, तो जरा सब लोग देखना यहाँ 1/2 अल्फा प्लस बीटा को सिंप्लीफाई करना चाहूं तो अल्फा प्लस बीटा लिखकर अल्फा प्लस बीटा 3 है, लिख सकते हैं ना। देखो अल्फा प्लस बीटा 3 है। दूसरे पे देखो, दूसरे पे फोकस करना ध्यान से, लिख सकते हैं ना, लिख दिया, हो जाएगा बहुत आसान। चलिए देखें, देखें कुछ यहाँ, चलिए आ जाए। अब देखना हम लोगों ने इससे ऐसे करने पे क्या हम लोगों के लिए आसानी हो गई है, हम लोगों के लिए आसानी ये हो गई कि हम बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हम लोग बहुत आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे बेटा, बहुत आसानी से। देख लेना कैसे, टेकिंग एलसीएम, टेकिंग एलसीएम, सब लोग ध्यान से। बहुत आराम से एलसीएम ले लेना सब लोग, देख लो मैंने बहुत आसान से आराम से एलसीएम ले लिया है। अल्फा प्लस 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस यहाँ प्रोडक्ट है 1 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा इंटू 9, 3 3 9 हो गया। चलिए आ जाते हैं, जगह की वजह से यहाँ लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, आप गौर करो अल्फा प्लस बीटा 3, देखा किसी को अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा प्लस बीटा की जगह सब 3 रख दिए, 3 3 3, तो ये हो गया 9, 3 प्लस 3 प्लस 3 9 डिवाइड बाय अल्फा बीटा -2 9 अल्फा प्लस बीटा 3, तो 3 3 9, ये हो गया इंटू एक्स। वैल्यू बहुत आराम से पुट कर लेना, आराम से आपसे हो जाएगा, आपका आराम से हो जाएगा। देखिए प्लस 1 अल्फा बीटा -2 फिर वही 9 प्लस 9 फिनिश। बहुत ही सिंपल है बेटा, देख लो 18 और 2 16, 9 9 18, 18 में 2 गया 16, चलिए सॉरी हाँ ठीक है 18 में 2 गया 16, ये हो गया 16 1 ये भी हो गया 16। तो अब आप गौर करिए, क्या मैं 1/16 कॉमन लेकर एक्स स्क्वायर नहीं 16x² माइनस 9x प्लस 1, किसी को याद आया? मैंने एक बात बताई थी कि एलसीएम लेने के बाद 16 बाहर कर लिया, देखो k/16 हो गया कांस्टेंट, और ये रहा मेरा 16x² माइनस 9x प्लस 1, यानी जो मेरे को पॉलिनोमियल मेकिंग करनी थी वो मेरी ये रही 16x² माइनस 9x प्लस 1। अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉलिनोमियल मेरी एकदम सही है, 16x² माइनस 9x प्लस 1 बिल्कुल एकदम एक नंबर पॉलिनोमियल है जो क्वेश्चन ने पूछा है। क्वेश्चन से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, इस वाले में दिमाग लगाओ, मतलब मेकिंग का फॉर्मूला लिख दिया k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मेकिंग का फॉर्मूला। उसके बाद सम ऑफ जीरो दे रहे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रहे। सर ये कुछ ज्यादा बड़ा हो रहा है, ये तो कुछ ज्यादा बड़ा हो रहा है बेटा, क्या करें? साइड में सिंप्लीफाई कर दो, एग्जामिनर को दिखा देना अच्छे से। देखिए बहुत सिंपल हो गया, 1 अल्फा प्लस 3 1 बीटा प्लस 3, वेरी सिंपल, सीधे पुट कराया मैंने, एलसीएम लिया निकाल लिया, है ना ट्रिक, आसान कर दिया, वरना फंस जाते, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती। एक बात बता दूं मैथ्स के लिए,
जितना दिमाग ज़्यादा लगा कर सिंप्लीफाई कर लोगे ना, उतना तुम्हारा एरर होने के चांस कम हो जाएंगे, गलती कभी नहीं होगी। और जितना आप कॉम्प्लिकेट बनाओगे ना, उतना आपके एरर होंगे बेटा, याद रखना सब लोग। चलिए देख लीजिए जल्दी, फिर अगले प्रॉब्लम में आते हैं। आप सभी लोग घर पे हैं इस पेंडेमिक में, तो मैंने इसीलिए सोचा कि स्कूल वगैरह तो आप लोग के चल ही रहे होंगे, तो इससे बेटर है कि मैं ही कुछ हेल्प करूं। और भी बहुत लेक्चर्स आपको पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पे, आपको खूब मिल जाएंगे। तो मैंने भी ये शुरुआत की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो, घर में नुकसान ना हो, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी कैसे क्या हालात होंगे। तो पढ़ाई नहीं बंद होनी चाहिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है ये प्राइमरी नीड है, रोटी कपड़ा और मकान की तरह आज के ज़माने में, क्योंकि यही फर्क होता है एक लिटरेट और लिटरेट पर्सन में। चलिए फिर से देखते हैं, फिर से एक प्रॉब्लम, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना सब लोग। इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of x square minus 1, find a quadratic polynomial। उसी की तरह है, find a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha by beta and 2 beta by alpha। कुछ ऐसा इस बार दिया हुआ है। चलिए इस बार कुछ ऐसा दिया हुआ है, देखते हैं। क्वेश्चन में फिर से पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of x square minus 1, find a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha by beta and 2 beta by alpha। उसी तरीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। चलिए शुरू करते हैं फिर तो एक तरफ से। पहले पॉलिनोमियल लिख ली, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, सबको दिख गया होगा। x वाला टर्म नहीं है, x वाला टर्म नहीं है, b0। चलिए अगर अल्फा बीटा इसके 0 है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट सी बाई ए, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज 0 एंड अल्फा बीटा इज -1। वेरी सिंपल हो गया हमारा। चलिए जब आपको ये समझ आ गया है तो इसके बिहाफ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल बनाए, मेकिंग न्यू पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेकिंग न्यू पॉलिनोमियल। ठीक है, नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहे हैं। फॉर्मूला सम ऑफ zeros प्लस प्रोडक्ट ऑफ zeros, यहां x है। चलिए ये हो गया हमारा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ zeros में क्या लिख रहे हैं हम लोग, हाँ सम ऑफ zeros में क्या है हमारे zeros, ये है 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा x प्लस प्रोडक्ट 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा, खत्म, बीटा अल्फा कैंसिल। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। थोड़ा सा ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लग रहा है। कॉम्प्लिकेट कैसे बेटा, कॉम्प्लिकेटेड ऐसे, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जरूरत पड़ गई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बुद्धि लगाएंगे। यहाँ देखना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग कर रहे हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 0, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू -2 अल्फा बीटा। This implies that alpha square plus beta square equals to -1 into -2, -2 into -1 plus 2, -2 into -1 plus 2। ये देखो यहाँ वैल्यू रखी है, सीधे वैल्यू रख दो बेटा, कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है, कैलकुलेशन है बस। हिंट में देता ही जा रहा हूँ कैसे कैसे करना है। चलिए पुट करें, चलो यहाँ देखना तुम लोग, 2 कॉमन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सर अभी 2 निकला है,
अल्फा बीटा -1 प्लस 4 के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, प्लस 4। अगर आप के नहीं भी लिखोगे ना, के नहीं भी लिखोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, कोई दिक्कत नहीं, सीधे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो चाहिए थी, ये मेरी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री 2 है ना। बस बहुत ही सिंपल है। जल्दी चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन और लास्ट। मैं आज 5-6 प्रॉब्लम्स लाया था, एक लास्ट क्वेश्चन और करा के इस लेक्चर को खत्म करते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। अब आप लोगों को पूरे चैप्टर करने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी टॉपिक में भी नहीं, किसी क्वेश्चन में भी नहीं। एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, किसी बुक से करिएगा, कोई भी नहीं। चलिए देखिए 6 आज का लास्ट। F 10 ऑफ एस टाइप के आपको मिलेंगे। F 10 ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9 इज negative of the other. Find the value of k. Find the value of k. चलिए अगले क्वेश्चन में लिखा है बेटा, if 1 zeros of 4x square minus 8kx minus 8 minus 9 is negative of another, is negative of other, find the value of k. आपसे ये बोल दिया कि इस पॉलिनोमियल का अगर एक जीरोस दूसरे जीरोस का नेगेटिव है, एक जीरोस दूसरे जीरोस का नेगेटिव है, तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी। पॉलिनोमियल दिया है, के की वैल्यू निकालनी है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। मैंने अल्फा और बीटा जीरोस मान लिए, तो क्या हो जाएगा, एक जीरोस दूसरे वाले का नेगेटिव, एक जीरोस दूसरे वाले का नेगेटिव, यानी अल्फा की वैल्यू माइनस बीटा के बराबर, अल्फा की वैल्यू माइनस बीटा के बराबर। चलिए तो मेरे ख्याल से ये हमारी कंडीशन निकल आई ना। और हम लोगों को क्या पता है, 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू माइनस 8k, c की वैल्यू माइनस 9। बेटा हमें वैल्यू पता है, अब हम लोग क्या करेंगे, चुपचाप यहां से अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू 0, माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू 0, दैट मींस बी इक्वल्स टू 0, पुट बी इक्वल्स टू 0। यही तो कंक्लूजन निकला, बी की वैल्यू 0 होगी। बेटा क्या लिखा बी, फिनिश। एक जीरोस दूसरे वाले जीरोस का नेगेटिव था, अगर अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू माइनस बीटा के बराबर, दूसरे वाले के नेगेटिव के बराबर। देखो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, दैट मींस बी इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में से बी नोट करो, माइनस 8k, यानी k इक्वल्स टू 0 सर। वेरी सिंपल, फिनिश। आज के लिए इतना ही, थे ना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, तो आज हो जाना चाहिए अब ये पॉलिनोमियल। 3-4 लेक्चर मैंने बता दिए पॉलिनोमियल के, अब आप लोग एकदम बढ़िया से कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, आप उस पर भी पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कुछ और अच्छे टॉपिक से, और आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और जितना ज़्यादा शेयर करेंगे मेरे लेक्चर को तो उतना और लोगों का भी भला होगा। बाकी जितना फॉरवर्ड कर सकते हो, जितना शेयर, अगर मेरा पसंद आ रहा है लेक्चर तो आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।